ये कहानी एक अनोखे इस बूढ़े बूढ़े व्यक्ति के की साथ है क्या जो अपनी होता है पत्नी के देखो। प्रति इतना प्यार करता था कि वह दीवार पर बनी उसकी परछाई से प्रेम करने लगा। कुछ समय पहले ही बूढ़े व्यक्ति की पत्नी का देहांत हो गया था। दुखी मन से उसने एक रात केरोसिन लैंप जलाया और पत्नी की तस्वीर को देखने लगा। अचानक दीवार पर उसे पत्नी की परछाई दिखाई दी। परछाई ने जैसे ही बूढ़े व्यक्ति के कंधों पर मालिश शुरू की तो बूढ़े को लगा कि पत्नी सचमुच उसके पास है। वह खुशी से मुस्कुराया। उस रात बूढ़े व्यक्ति ने जन्नत का सुख महसूस किया। अगले दिन जब वृद्धाश्रम की एक केयर टेकर ने कमरे में आकर फोटो के सामने जल रहे लैंप को बुझा दिया तो बूढ़ा अंदर मन से गुस्सा हो गया, क्योंकि लैंप बुझ जाने से परछाई गायब हो गई थी। परछाई के बिना वह रात भर करवटें बदलता रहा। जब सुबह हुई तो बूढ़े ने खिड़की के बाहर जाकर देखा तो एक वृद्ध दंपत्ति जोड़ा बगीचे में टहल रहा था। बूढ़ा वापस खाने की टेबल पर गया और हर रोज की तरह उसने टेबल पर रखे खाने के आधे हिस्से को निकालकर उसे टेबल पर रख दिया। पत्नी की परछाई देखने के लिए उसने वापस से लैंप जलाई। इससे वह अपना अकेलापन भूल जाता था। दोपहर के खाने के बाद उसने पत्नी का अधूरा माचिस का घर बनाने की कोशिश की, लेकिन उसमें ताकत की कमी थी। परछाई ने बूढ़े व्यक्ति की मदद की, जिससे कुछ समय की मेहनत के बाद बूढ़े व्यक्ति ने घर बनाकर पूरा कर दिया। अगले दिन जब बूढ़ा व्यक्ति अपने खास दोस्त के साथ बाहर टहलने जाने लगा तो पत्नी की परछाई ने उसे रोक लिया, जैसे कह रही हो कि वह थोड़ा आराम कर ले। बूढ़े ने प्यार से परछाई के हाथ को चूमा और फिर से माचिस की तीलियों को वापस से टेबल पर बिखेर कर कुछ बनाने लगा। लेकिन तभी अचानक से कमरे की बिजली चली गई तो बूढ़े व्यक्ति ने वापस केरोसिन डालकर लैंप जला लिया। वह सब कुछ सिर्फ अपनी पत्नी की परछाई को देखने के लिए कर रहा था, लेकिन उसकी इस हरकत से कमरे में आग लग गई। बूढ़ा आग बुझाने गया, लेकिन परछाई ने उसे कसकर पकड़ लिया, जैसे उसे एक पल के लिए भी छोड़ना नहीं चाहती थी। आग अनियंत्रित होकर पूरे कमरे में फैल गई। उसी दौरान टेबल से पत्नी की फोटो गिर गई, जिसने उसकी अस्थियों के डिब्बे को जमीन पर गिरा दिया। आग उस डिब्बे तक पहुंचने ही वाली थी कि तभी बूढ़ा आग में गायब हो गया। दरअसल यह सब बूढ़े का वहम था। अपनी पत्नी की याद में उसने अनजाने में माचिस से वृद्धाश्रम में आग लगा दी थी। सौभाग्य से उसकी पत्नी की अस्थियां सुरक्षित थीं। कोई पछतावा न रहे, इसलिए बूढ़े ने उन अस्थियों को नदी में प्रवाहित करके पत्नी की आत्मा को शांति प्रदान कर दी।